इलॉन मस्क इस समय अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत पर भी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय अमेरिका और भारत से जुड़ी दो दिलचस्प खबरें हमारे सामने आ रही हैं। पहली, डोज अमेरिकी ट्रेजरी की समीक्षा करेगा, जिसमें अमेरिका का सोना रखा गया है। और दूसरी खबर है भारत के संदर्भ में यूएस एड को लेकर। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज इन्हीं दोनों खबरों को आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। हमारे देश के लिए कहा जाता था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन ये आज अमेरिका के संदर्भ में सही साबित होता है, क्योंकि इस समय अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2024 तक अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार था। और जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से अमेरिका में इस सोने के भंडार की ऑडिट की बात चल रही है। ये ऑडिट कोई और नहीं बल्कि डॉज करेगा। डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, और इसकी हेड है इलॉन मस्क। आगे चलकर इस वीडियो में आपको ये प्रूव भी करूंगा कि मस्क किस तरह से ट्रंप के हर निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। 1941 में यूएस के पास सबसे ज्यादा सोना था और ये अब कम हो गया है। ऐसी अफवाहें सुनने में आ रही हैं। इसी को लेकर इलॉन मस्क की डोज इस स्वर्ण भंडार के ऑडिट की तैयारी कर रही है। दरअसल अमेरिका का ये स्वर्ण भंडार फोर्ट नॉक्स में रखा गया है, जिसकी सुरक्षा यूएस मिंट पुलिस करती है। ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा बताया जाता है कि इस ट्रेजरी में 41,75,000 किलो से अधिक सोना रखा गया, जिसकी टोटल वैल्यू 6.2 अरब डॉलर है। इसके अलावा वेस्ट पॉइंट मिंट और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में भी सोना रखा गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अमेरिका के पास 2024 तक 81 लाख किलो सोना था। वैसे स्वर्ण भंडार की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जर्मनी और 8वें नंबर पर भारत आता है। आइए अब बात करते हैं यूएस एड के बारे में, जिसको लेकर अमेरिका से भारत तक सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी इसको लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जॉर्ज सोरोस के माध्यम से ये फंडिंग कांग्रेस को मिली थी, जिसके जरिए चुनावों को प्रभावित किया गया। दरअसल यूएस एड अमेरिका की एक संस्था है जो ह्यूमैनिटी और डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग करती है। भारत को भी यूएस एड की तरफ से 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल रही थी। लेकिन इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब इलॉन मस्क की डोज ने इस बात का खुलासा किया कि भारत को दी गई इस फंडिंग से अमेरिका को क्या लाभ हुआ। मस्क का कहना था कि इस फंडिंग को बंद किया जाए, इससे अमेरिका का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी को देखते हुए यूएस एड की तरफ से सभी देशों को दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया गया। इस यूएस एड की तरफ से दुनिया के कई देशों को 2 ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग की जाती है। अब आप ही बताइए, एक तरफ ट्रंप मोदी को अपना मित्र मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क खुद को उनका फैन बताते हैं। लेकिन ट्रंप और मस्क के द्वारा लगातार भारत पर प्रेशर डाला जा रहा है। दरअसल भारत की ये फंडिंग ये कहकर बंद की गई कि भारत के पास बहुत पैसा है। इसका जिक्र खुद ट्रंप कर चुके हैं। वहीं भारत में कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि इसके जरिए भारत के चुनावों को प्रभावित किया गया था। इसी के चलते बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि ये फंडिंग इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, ना कि किसी पार्टी को। 2014 के बाद से तो इलेक्शन कमीशन मोदी के इशारों पर ही चल रहा है। आज से पहले तो बीजेपी ने इस बात को कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। ये हम सभी जानते हैं कि यूएस एड का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है। अमेरिका बहुत चालाक है। इस समय अमेरिका का शासन मस्क के हाथों में। वैसे भी मस्क और ट्रंप दोनों बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन हमेशा कॉस्ट कटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। इनका असल मकसद होता है रेवेन्यू बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना। इसके लिए आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिम्मेदार है या फिर कांग्रेस? इन दोनों विषय में आपके क्या विचार है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।